Welcome students. In this video, I will tell you how to maintain your notebook for online classes. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी नोटबुक बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अब आपका सेकंड टर्म शुरू हो गया है और आपको हर सब्जेक्ट की न्यू नोटबुक बनानी है। न्यू नोटबुक बनाते समय ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग हमें उसमें कौन सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करनी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी नोटबुक को सब्जेक्ट कलर की अकॉर्डिंग कवर करना है। जैसे मैथ्स की नोटबुक के लिए कौन सा कलर है या हिंदी की नोटबुक के लिए कौन सा कलर है, तो आपको कलर की अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक को कवर कर लेना है। फिर उस पर नेम स्लिप, कोई अट्रैक्टिव सी नेम स्लिप लगानी है और उस पर आपको नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह लिखना है। रोल नंबर जो है आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि रोल नंबर कई बार हम भूल जाते हैं और हमें एग्ज़ाम डे वाले दिन जो है हम अपनी टीचर को फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम हमारा रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नोटबुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग कोई पिक जो है वो उस पर लगा सकते हैं। जैसे ये मैथ्स की नोटबुक है, तो मैथ्स की नोटबुक की अकॉर्डिंग कि हमें जो है पहचान भी रहे और अच्छी भी लगती है नोटबुक, अट्रैक्टिव लगती है, हम जो है उसके अकॉर्डिंग कोई पिक्चर या फिर कोई ड्राइंग यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट पेज है नोटबुक का, दैट इज़ इंडेक्स। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमें जो है इंडेक्स कैसे मेंटेन करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर है वो तो आपको पता ही है। टॉपिक, जो भी असाइनमेंट आपको रिसीव होता है, जिस भी टॉपिक का, जिस भी चैप्टर का, वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डेट, AR मीन्स असाइनमेंट रिसीव्ड। जिस दिन आपको जो भी असाइनमेंट रिसीव होता है उसकी डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। असाइनमेंट रिसीविंग डेट, आपको जो है क्लासरूम में, आपके गूगल क्लासरूम में जिस दिन भी आपको असाइनमेंट मिलता है उसकी डेट आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। उसके बाद है डेट AS मीन्स असाइनमेंट सबमिशन। असाइनमेंट सबमिशन मतलब आपने काम करके कौन से दिन, कौन सी डेट को आपने असाइनमेंट जो है वो गूगल क्लासरूम में सबमिट किया है, उसके लिए उसकी डेट जो है आपको यहाँ पर लिखनी है, डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन। उसके बाद क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप टीचर के पास नहीं हो, आपकी नोटबुक जो है घर पर कौन देख रहा है, पेरेंट्स। तो यहाँ पर जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो तो आपको यहाँ पर जो है पेरेंट्स के साइन लेने हैं। आपके पेरेंट्स जब आप असाइनमेंट जो है सबमिट कर दोगे तो उस पर वहाँ पर जो है वो साइन करेंगे। इस तरह से आपको इंडेक्स मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है कि हमें जो नोटबुक का जो सेकंड पेज है आपका, उस पर हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। पहले हम जो है यहाँ पर नेम, मदर नेम, फादर नेम, वैन ड्राइवर का नेम, फ़ोन नंबर, वो सब नोट करते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, स्टूडेंट की जो आईडी है, आपके स्टूडेंट आईडी जो है जिससे आप क्लासरूम ज्वाइन करते हो, लॉगिन करते हो, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर नोट करके रखनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ़ोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं और हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपनी ईमेल आईडी जो है वो याद होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम टीचर को फ़ोन करते हैं कि मैम हमारी ईमेल आईडी बता दो या पासवर्ड हम भूल गए हैं। तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर हर नोटबुक में नोट करके रखना है। ईमेल आईडी और पासवर्ड आपकी हर नोटबुक के जो फर्स्ट पेज है, इंडेक्स के बाद में जो पेज है वहाँ पर जो है आप इसको नोट करके रखिए, ताकि अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है पता होना चाहिए। और पासवर्ड तो कई बार हम सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता। और पासवर्ड जो है हम मैम से कहते हैं कि पासवर्ड भूल गए हैं मैम, हमारा दोबारा रीसेट कर दो। तो उसमें क्या होता है, मैम को भी प्रॉब्लम होती है और जो है हमें भी परेशानी होती है। अगर हमारे पास अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा होगा तो हम उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज़ क्लास कोड।
आपने जो गूगल क्लासरूम के जो आपको क्लास कोड मिले हुए हैं, जितनी भी क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे मैथ्स का क्लास कोड या हिंदी का क्लास कोड, ईवीएस का क्लास कोड, तो आप यहाँ पर क्लास कोड को नोट करके रखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है फ़ोन में से हमारी क्लास जो है वो लीव हो जाती है और हम फिर से मैम को मैसेज करके अपना क्लास कोड पूछते हैं, तो इससे बहुत परेशानी पड़ती है। ये सब चीज़ें जो है हमें अपनी कॉपी में, हम अपनी नोटबुक में नोट करके रखनी है। क्लास कोड जो है आपका, जिस भी सब्जेक्ट की आप नोटबुक बना रहे हैं उसका क्लास कोड यहाँ पर नोट करके रखिए। जैसे अगर मैथ्स की नोटबुक है तो मैथ्स का क्लास कोड यहाँ पर नोट करके रखिए, हिंदी की नोटबुक है तो हिंदी का क्लास कोड यहाँ पर नोट करके रखिए। इसको करने के लिए हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, लापरवाही करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बाद में नहीं हो पाती। इसको जो है जब आप नोटबुक बनाते हैं तभी नोट करके रखिए। इसको नोट करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन जब हमें जो है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमारी क्लास लीव हो जाती है और हमें जो है हम फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास क्लास कोड नहीं होता, तो क्लास कोड जो है आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट टीचर। आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है उसका नाम और जो है उसका फ़ोन नंबर भी हमें यहाँ पर नोट करके रखना है। तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आप जो है अपनी बुक में एक बुकमार्क भी रखिए। जब आप जितना काम आप सबमिट कर देते हैं वहाँ पर एक बुकमार्क लगा के रखिए कि हमने इतना काम जो है मैम को सबमिट कर दिया है, और इस तरह से आपकी बुक जो है वो बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगी और आपका काम भी जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। तो ये सारी बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों में लापरवाही करते हैं। स्टूडेंट आईडी नोट नहीं करते, पासवर्ड नोट नहीं करते, क्लास कोड, लेकिन अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो आप जो है जैसे आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं तो आप जो है या फिर किसी दिन छुट्टी वाले दिन आप अपनी नोटबुक को इस तरह से, सभी नोटबुक्स को इसी तरह से मेंटेन करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।